जय सिया राम। नवरात्रि आ गई है और नवरात्रि में हर व्यक्ति अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से फुल्ली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। अगर आप किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से जूझ रहे हैं, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपको लाइफ में फील हो रहा है या आपकी बॉडी में फील हो रहा है, आपके एनर्जी फील्ड में फील हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस को किसी नेगेटिव एनर्जी ने या किसी नेगेटिव एलिमेंट ने रोक दिया है और आप चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से जो है वो रिलीज हो जाए, आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाए, आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है आपको पूरी तरीके से छोड़ दे। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस नवरात्रि में अगर आप कोशिश कर रहे हैं उनसे मुक्त होने की और आप रेगुलर जैसे आप करते आए हैं वैसे ही कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी है। एक बार इस वीडियो को देख करके आप ये डिसाइड करें कि आप जो कर रहे हैं उसमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता है और जो कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से छोड़ के कुछ और करने की आवश्यकता है, ये क्या आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी को जो है वो देखिए, पहली चीज़ ये होती है कि नवरात्रि में जो है एनर्जीज़ काफ़ी हाई लेवल पे बढ़ जाती है। कॉस्मिक एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो आप अपने पा सकते हो। साथ ही दैवीय ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा लेवल पर जागृत हो जाती हैं। तो ऐसी ऊर्जाएँ जब आपके जागृत होती है तो उनका सहयोग लेना काफ़ी ईज़ी हो जाता है और बहुत ईज़ी तरीके से आप उनका सहयोग ले सकते हो। लेकिन अगर हम अपने पैटर्न्स सही तरीके से ना बनाएँ, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ को सही तरीके से डिज़ाइन ना करें और हम वही करते रहें जो हम कर रहे थे, तो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम एनर्जी बना रहे हैं, वो एनर्जी कहाँ जा रही है, कौन-सी दिशा में जा रही है, उस एनर्जी का हम पर क्या प्रभाव जो है रिटर्न में पड़ रहा है, क्या वो हमारे लिए फ़ायदा कर रही है कि नुकसान कर रही है, ये हमें नहीं पता चलता और हम उसी चीज़ में फँसे रह जाते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलते। नमस्कार, मैं महेंद्र सांगवा, दिव्य संकल्प फाउंडर आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे इस नवरात्रि में आप अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति पा सकते हो। तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझना चाहते हैं, तो आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो है श्री हनुमान जी महाराज की कृपा पा करके या उनकी साधना करके आप नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा कि आप माँ काली की ऊर्जा का चयन कर सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करके, उनसे प्रार्थना करके आप नेगेटिव एनर्जी से उनकी साधना करके आप नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है? लेकिन देखिए, साधना करने का एक पैटर्न होता है, जप करने का एक पैटर्न होता है। हम मोस्टली जो फ़ोकस करते हैं जप और दीपक पे करते हैं, ठीक है? हमारा ये पैटर्न है, क्योंकि जप और दीपक ही एनफ है अपने आप में। आपको बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं है, ये और बहुत पावरफुल है। लेकिन मेन फ़ोकस पता है क्या होता है? फ़ोकस ज़रूरी होता है। अगर हमारा फ़ोकस एक जगह पे नहीं है, साथ ही हमारे पैटर्न्स वीक हैं, ठीक है? और हम अपनी एनर्जी 10 जगह पे लगा रहे हैं और 10 जगहों से एनर्जी को जो है वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिशा किसी के भी नहीं दी है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो एनर्जी बनी तो, लेकिन उस एनर्जी का कोई फ़ायदा हमारे लिए हुआ नहीं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ इ इस वीडियो में जो मैं आपको सिखाऊँगा, एनर्जी को दिशा कैसे देना है और कैसे जनरल भी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है? तो वो कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ कि आप हनुमान जी महाराज का कोई मंत्र उठा लें या फिर आप राम का नाम उठा लीजिए, वो बहुत बेहतर है, या राम जी का मंत्र उठा लीजिए, ठीक है? या फिर माँ काली का मंत्र उठा लीजिए और उसके बाद में आपको जाप किस प्रकार से करना है, संकल्प कैसे करना है और किस प्रकार से आपको इन 9 दिनों में नेगेटिविटी को रिमूव करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, अगर आप दोनों में से किसी का भी मंत्र उठा रहे हैं, तो आपको एक पैटर्न हमेशा समझना है संकल्प का, जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ, जो हम अपने सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारे पेड क्लाइंट्स हैं, उन्हीं को बताते हैं, वो अभी इस नवरात्रि के वजह से आपको रिवील कर रहा हूँ। लेकिन वो 100% रिवील नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? लेकिन मैं मेन पॉइंट्स सारे आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपकी जो एनर्जी है वो प्रोटेक्टेड रहे और आपकी एनर्जी को एक डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है? तो संकल्प बनाने का तरीका क्या है? पहली चीज़, आपको घोषणा करनी होती है, ठीक है? घोषणा करने के लिए सबसे पहले संकल्प शुरू करते ही मैं वर्ड का यूज़ करना है आपको। मैं जो आपको स्वयं के लिए दर्शाता है और उसी के साथ में आपको अपना नाम भी बोलना है, ठीक है? कि जैसे मैं महेंद्र सांगवा, इस प्रकार से आपको आपका नाम बोलना है कि मैं राहुल या फिर मैं आरती, इस प्रकार से आपको अपना नाम बोलना है, ठीक है? नाम बोलने के बाद आपको किसी एक देवता को साक्षी बनाना है। देवता कौन साक्षी बन सकते हैं आपके, ठीक है? जब आप दिव्य संकल्प में आते हैं तो प्रोसेस अलग होता है। लेकिन जब आप दिव्य संकल्प के वीडियो को देख के कर रहे हैं तो आपको एक देवता को साक्षी बनाना है। या तो
आप नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए गणेश जी को साक्षी बना सकते हैं, या फिर आप अपने इष्ट देवता को साक्षी बना सकते हैं, या फिर आप अपने कुल देवी देवता को साक्षी बना सकते हैं। तीनों में से जिससे भी कनेक्शन आपको ज़्यादा लगता है, उसका साक्षी बना दीजिए। लेकिन याद रखें, अगर आपके इष्ट देवी देवता, आप अगर हनुमान जी की साधना करना चाहते हो, आपके इष्ट भी हनुमान जी है, तो आप साक्षी हनुमान जी को नहीं बना सकते, आपको किसी और को बनाना पड़ेगा। तो गणेश जी बना सकते हैं या कुलदेवी को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप महाकाली का कर रहे हैं और आपके इष्ट हनुमान जी है, तो आप हनुमान जी को साक्षी बना सकते हैं महाकाली के जाप के लिए, ठीक है। और अगर आप, है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो आपके इष्ट हैं और जो आप साधना कर रहे हैं, ये दोनों आपके इष्ट नहीं होने चाहिए। महाकाली या हनुमान जी आपके इष्ट नहीं होने चाहिए, और अगर ये हैं इष्ट, ठीक है, तो आपको साक्षी किसी और को बनाना पड़ेगा, आप इन्हीं को साक्षी नहीं बना सकते। तो अगर जैसे आपने साक्षी बनाना है कि मैं श्री गणेश जी महाराज को साक्षी मान करके, साक्षी मानना है आपको, साक्षी मान करके, साक्षी बना करके, इससे पहले आपको प्रार्थना करनी है उनसे कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं ये जो 9 दिनों में नवरात्रि के दौरान जो भी जप साधना करूँगा या करूँगी, उसमें अब मैं आपको साक्षी बनाना चाहता हूँ, तो कृपया आप मेरे साक्षी बनिए, आप मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरी जो भी जाप, तप या फिर जो भी साधना है उसके साक्षी बन करके आप मेरी एनर्जी को एक दिशा दीजिए, ठीक है? इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी होती है। अब जब आपने साक्षी बना लिया, देन फिर उस देवता का आह्वान करना है जिनका आपने चयन किया, हनुमान जी या फिर माँ काली। दोनों में से जिसका भी आपने किया, उनका आह्वान करना है कि मैं आपका आह्वान करता हूँ, ठीक है? आह्वान करने के बाद आपको उनको समर्पण करना है अपनी जप वगैरह, ठीक है? साथ ही अगर आप 9 दीपक लगा सकते हैं या 8 दीपक 8 या 9 दीपक, आप दोनों में से कुछ भी, कितने भी लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से बेटर रहेगा 9 लगा लीजिए आप, ठीक है? घी के 9 दीपक आप लगाएँ, तो 9 दीपक आप घी के लगाइए और वहाँ पर समर्पण कीजिए कि मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ, और साथ ही ये 9 दीपक आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया कर मेरे मंत्र जप और इन दीपकों को आप स्वीकार करें। और उसके बाद जो है, आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है, ठीक है? प्रार्थना में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है। एक तो होता है कि हम ये बोले मेरी नेगेटिविटी रिमूव कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ समस्याएँ आपकी नेगेटिविटी की वजह से नहीं होती, आपको सिर्फ़ नेगेटिविटी का डर होता है, ठीक है? मेंटली आपको एक फ़ील होता है कि आपको नेगेटिविटी है, बट है नहीं एक्चुअल में, ठीक है? तो वो जो डर है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर डर बना दे रहा है। तो आपको अपने सिम्पटम्स पहले ऐड करने हैं, ठीक है? कि जैसे कि मान लो आपका सर दर्द रहता है या आपकी बॉडी में भारीपन रहता है, तो मेरे सर दर्द या बॉडी में भारीपन से संबंधित जो समस्या है, या फिर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी ऐसी क्रिया है, वो पूर्ण रूप से मेरी हट जाए, पूर्ण रूप से मुझे इनसे मुक्ति मिल जाए, ठीक है? ऐसी कृपा करें। तो इस प्रकार से यानी पहले सिम्पटम्स ऐड करने हैं। कोशिश हमेशा ये करें, जितने सिम्पटम्स आप फ़ील कर रहे हैं बॉडी के लेवल पे, ठीक है? या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे, कि जैसे आपकी थर्ड आई ब्लॉक है, थर्ड आई नहीं खुल रही, तो मेरी दिव्य दृष्टि खुलने से दिव्य दृष्टि ना खुलने से संबंधित जो समस्याएँ हैं, या दिव्य दृष्टि खुलने से संबंधित जो समस्याएँ हैं, है ना? दिव्य दृष्टि में जो ब्लॉकेजेज़ आ रहे हैं, थर्ड आई में जो ब्लॉकेजेज़ आ रहे हैं, या मेरे आपके चक्रास में अगर आपको ब्लॉकेज लग रहे हैं, स्पेसिफिक किसी चक्रा में आपको पता है, तो उसका ले सकते हैं, अगर नहीं तो सभी चक्रा का बोलो, कि मेरे सभी चक्राओं में से किसी भी चक्रा में जो कोई भी ब्लॉकेज है, जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर हो जाए। या उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम मुझे आ रही है, वो प्रॉब्लम्स मेरी सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है? तो इस प्रकार से करना। अब ये क्या है ना, कि आपको संकल्प जो है पहले लिख लेने हैं। अपना संकल्प जो है पहले ही आप लिख लीजिए, ताकि 9 दिनों तक आप एक ही संकल्प को यूज़ करें। ना बार-बार ऐसा ना हो कि आज आप कुछ बोले और सुबह को कर रहे हैं तो पता नहीं कुछ और बोल रहे हैं, आप भूल गए। ठीक है? ऐसा नहीं करना है। अच्छा, अब जप कितना करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो जाप आपको करना है, क्योंकि दोनों ही देवता बहुत हायर लेवल की एंटिटी है और बहुत हायर लेवल की एनर्जी भी है इनकी, ठीक है? तो अगर तो आप राम, राम का वो जप कर रहे हैं, या राम जी का कोई मंत्र उठा करके हनुमान जी को समर्पित कर रहे हैं, या हनुमान जी के लिए जप कर रहे हैं, लेकिन मंत्र हनुमान जी का नहीं है, तो आप जो जाप है वो 1 से डेढ़ घंटा डेली करें, ठीक है? 2 घंटा भी डेली कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन मिनिमम 1 घंटा तो है ही, इतना तो करना ही है आपको। लेकिन अगर आप हनुमान जी या माँ काली का कोई मंत्र उठाते हैं, बीज मंत्र उठाते हैं, या कोई भी मंत्र उठाते हैं, शाबर मंत्र नहीं उठाने हैं, ठीक है? तो कोई भी मंत्र उठाते हैं, तो वो मंत्र जो है, उसका जाप आपको 45 मिनट मिनिमम करना है। 45 मिनट से 1 घंटा, डेढ़ घंटा, जितना आप एनर्जी को सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं, 45 मिनट या मतलब 30 मिनट हो गए, 35 मिनट हो गए, आपको लग रहा है एनर्जी काफ़ी हेवी हो रही है, आप एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, देन आप वहाँ से लीव कर सकते हैं। फिर 1-2 घंटा आराम करके देन वापस आप उसको शुरू कर सकते हैं।
और आप चाहें कि भाई मैं दिन में एक बार तो दीपक लगा के करूं, बाद के कुछ स्लॉट्स में बना लूं जो बिना दीपक के करूं, तो भी कर सकते हैं। लेकिन संकल्प में आप ये ना बोलें फिर कि मैं दीपक भी समर्पित कर रहा हूँ, है ना? तो दीपक वाला लाइन हटा दें और फिर आप सिर्फ जप कर सकते हैं। और तो ये जो आप करते हैं, माँ काली या फिर हनुमान जी का अगर आप उठाते हैं, तो 45 मिनट मिनिमम मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, 1.5 घंटा मैक्सिमम रिकमेंडेशन है। तो 45 मिनट अगर आप कर रहे हैं, उससे पहले ही 35 मिनट पे, 30 मिनट पे, 40 मिनमिनट पे या 45 के बाद में 50 मिनट पे आपको ऐसा लगता है एनर्जी काफ़ी हेवी हो रही है, एनर्जी सस्टेन नहीं कर रहे हैं, या फिर अभी नहीं इतना कर पाएंगे, एनर्जी को नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं हम, तो फिर आप रुक जाएं। ठीक है? देन थोड़ा-सा रुक के 1 घंटा, 2 घंटा रुक के देन वापस आप कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से भी आप स्लॉट्स बना के कर सकते हैं कि 30 मिनट पहले किया, 30 मिनट बाद में किया, से 30-30 मिनट करके 3 बार कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जितना एनर्जी को सपोर्ट कर पा रहे हो, तो उतना एक ही सेट में आप करें। 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा एक ही सेट में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रॉब्लम्स आएँगी, जब नेगेटिविटी रिमूव होगी, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, काफ़ी सारी तकलीफ़ें हो सकती है आपको, लेकिन वो तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ेगी, तभी आप नेगेटिविटी से मुक्त हो पाएँगे। ठीक है? तो ये मेरा इस वीडियो के अंदर आपको बताना था कि क्या करना है। अच्छा, साथ ही रूल्स बता देता हूँ, नॉन-वेज, अल्कोहल इनसे आपको दूर रहना है, और कच्चा प्याज़ और फिर लहसुन, इनसे आपको दूर रहना। अपना ही आसन यूज़ करना, आपका आसन कोई और यूज़ ना करे और किसी और का आसन आप यूज़ ना करें। ये हमेशा आप ध्यान रखें। किसी भी दिशा में मुँह करके बैठें, कभी भी दिन में जाप करें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम करें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार के कपड़े पहने, कोई दिक्कत नहीं है। आसन कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जाप करना है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ में ये भी चाहते हैं कि दिव्य संकल्प की जो एनर्जीज़ है, वो आपकी हेल्प करें, मैं पर्सनली आपके संकल्प डिज़ाइन करूँ, मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूँ, तो फिर आप जो है शक्ति साधना कर सकते हैं, या फिर पर्सनलाइज़्ड साधना मुझसे ले सकते हैं। ये पर्सनलाइज़्ड साधना जो है मैं आपके लिए डिज़ाइन करूँगा, और उस साधना में आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप अ, अपनी साधना को कर सकते हैं, कैसे आप नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं, कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं। चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप एक गाइडेंस गाइडेंस के साथ साधना करते हैं, जब आप एक सपोर्ट के साथ साधना करते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनलाइज़्ड साधना डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, नीचे दिए गए वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है, मैं बहुत ज़्यादा काउंसलिंग नहीं कर सकता। तो आप अपनी आप आइए व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे पूछताछ कीजिए, और अपनी जो भी कॉल है वो बुक कीजिए, जो भी सेशन है बुक कीजिए, एंड देन फिर जो है आप अपनी साधना को डिज़ाइन करवा सकते हैं। ठीक है? और आप नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपका जो कोई भी डाउट हो, वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और उसका मैं आंसर करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही आप 9 दिन के बाद में जब साधना करेंगे, तो 9 दिन के बाद में आप ज़रूर हमें बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस 9 दिनों में क्या रहा और अब आपको कैसा फ़ील हो रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।